आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 9 में जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण। मार्जिनियल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ये हो चुका है। आज होगा सीमांतीकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ। आज क्या होगा? सीमांतीकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ। सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मार्जिनाइजेशंस, है ना। सीमांतीकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ, सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मार्जिनाइजेशंस। तो हम जानेंगे सीमांतीकरण का अर्थ क्या है। तो सीमांतीकरण एक नकारात्मक प्रक्रिया है। क्या है सीमांतीकरण? एक नकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशिष्ट आधार जैसे विकास की दशाएं, विकास डेवलपमेंट की दशाएं आदि का कारण कुछ समूह ग्रुप स्वयं को समाज से पृथक अलग थलग महसूस करते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में, इंडिया में दलित समाज है ना, दलित समाज, ट्राइबल सोसाइटी, दलित समाज, निम्न जातियां लंबे समय से अलग थलग रहकर सीमांतीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। ठीक उसी प्रकार आज अनेक जनजातीय समूहों में पृथकता के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अलगाव की स्थिति हो गई है। यह एक नियोजित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन और विकास की विभिन्न दशाओं की आक्रामक पक्ष, डाइफंक्शनल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। समझ रहे बात को? इस अर्थ में सीमांतीकरण की प्रक्रिया का संबंध उस दशा से है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकासीय और कल्याणकारी कार्य के बावजूद समाज का निम्न और कमजोर वर्ग अपनी निम्न दयनीय सामाजिक आर्थिक दशा के कारण समाज की मुख्यधारा से अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? पढ़ाई समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन उस चीज को हमको फायदा नहीं हो रहा है, उस धारा से हमको जोड़ा नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये है, हम उस कल्याणकारी योजना से अलग थलग रखा जा रहा है। हमको उसका फायदा नहीं हो रहा है, हमको उस मुख्य धारा से अलग रखा जा रहा है, हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ये सीमांतीकरण के द्वारा, इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट करना, विकास करना, विकास के रास्ते में चलना। सोचने वाली बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने तरह तरह की योजनाएं लागू की है, लेकिन वह सही तरीके से सही लोग के पास, गरीब लोग के पास पहुंच नहीं पा रही है, यूज नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। बात समझे पढ़ाई को? कोई चीज का, अगर कोई चीज बना हुआ है, रूल कोई सरकार दे रहा है, जैसे स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है, एसी एसटी ओबीसी के लिए है। सरकार साइकिल बांट रही है, मशीन बांट रही है, गैस चूल्हा बांट रही है, लेकिन बांट रही है उसको वहां तक, उस गांव तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, बिचौलिए खा जा रहे हैं। सीमांतीकरण में दर्शाया गया है कि विकास की रास्ते में चलना चाहिए देश को, राज्य को, गांव को, स्टेट को, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रहा है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ। कार्ल मार्क्स कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों में अलगाव तथा शोषण की दशाओं को सीमांत व्यक्ति से जोड़ा है। इस प्रकार वास्तविक रूप में सीमांत व्यक्ति वह व्यक्ति है जो संक्रमण की स्थिति से गुजरने के कारण न तो अपने समाज की परंपरागत मूल्य, रीति रिवाज व समझ परंपराओं से अलग हो जाता है, और नहीं बाह्य समूहों की मूल्य, रीति रिवाज व व्यवहार के तौर तरीकों को पूर्णतः आत्मघात कर देता है। इस प्रकार लाभ से वंचित और सीमांतीकरण की
समस्या से जूझ रहे विभिन्न जनजातीय समूहों में अपनी असंतोष को प्रकट करने के लिए बाहरी लोगों का विरोध तथा स्वच्छता की मांग को मजबूती से उठाने के लिए अनेक आंदोलन की इन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। ये आंदोलन लड़के झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है। सोचने वाली बात है। तो आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से भिन्न रहा है। आदिवासियों को सीमांतीकरण करने का कार्य विशेष रूप से बाहरी तथ्यों द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे सरकारी विकास योजनाओं ने और अधिक बढ़ावा दिया। जनजातियों में सीमांतीकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखने को मिलती है। पहला आंतरिक सीमांतीकरण, दूसरा बाह्य सीमांतीकरण। एक अंदर से सीमांतीकरण और दूसरा बाहर से सीमांतीकरण, दो तरह से हमें देखने को मिलता है। तो पहला आंतरिक सीमांतीकरण क्या है, देखिए, इंटरनल मार्जिनलाइजेशंस। आधुनिक दौर में बाहरी समाजों की संस्कृतियों के संपर्क परिवर्तन के कारण जनजातीय समाज की संरचना की को अन्य समाजों की संरचना की भांति लगभग समान होती जा रही है। जनजातियों की परंपरागत धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं लगभग छिन्न हो चुकी है। उदाहरण के लिए जनजातीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जुआ गृह आज महत्वहीन हो चुका है। जुआ गृह ये आदिवासियों का है, जनजातियों का है। ये क्या है, लुप्त हो गया है, बंद हो गया है। इसी में है एक बसाइट के प्रतिमान में भिन्नता। बाहरी समूहों के संपर्क में आने के कारण अनेक जनजातीय समुदायों के बॉक्साइट के प्रतिमान में निरंतर भिन्नता आती जा रही है। दूसरा देखिएगा, पारिवारिक संरचना की विघटन, यानी विघटन आर्थिक विकास एवं बाह्य परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परंपरागत जनजातीय समुदायों को सर्वप्रमुख विशेषताओं में से एक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, आज विघटन के दौर से गुजर रहा है। आप सोचिए, आपको पढ़ाए हैं, बताए भी हैं, ज्वाइंट फैमिली टूट रहा है। क्यों? कमाने वाला एक, 10 खाने वाला 10। एग्जाम में आता है संयुक्त परिवार के टूटने के क्या क्या कारण है। जानते हैं चीज को आप? व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं? पढ़ाई समझ में आ रहा है? व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं? क्यों टूट रहा है? कारण क्या है? एक कमाने वाला 10 खाने वाला। अगर सभी कुछ करे तो सामान ही टूटेगा। सोचने वाली बात है। अगला पॉइंट, जनजातीय पंचायतों का ह्रास, शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। इसे देश की स्थिति, समाज की स्थिति बहुत ही निम्न होती जा रही है। अगला पॉइंट देखिएगा, आत्मसात करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। आत्मसात करने की प्रवृत्ति को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, विवाह एवं नातेदारी के नियमों में शिथिलता आ रही है। बाह्य समाज के संपर्क के कारण जनजातीय समाज में विवाह और नातेदारी के नियमों में अनेक परिवर्तन आए हैं। अगला पॉइंट है, अन्य धर्मों से निकटता। जनजातीय समाज में आंतरिक सीमांतीकरण का एक अन्य उदाहरण अन्य धर्मों, विशेषकर हिंदू एवं ईसाई की निकटता के रूप में सामने आया है। यहाँ कुछ जनजातीय समूहों में ने ईसाई धर्म से निकट बनाई वही तो अधिकांश जनजातीय समूहों ने न केवल हिंदू धर्म को अपनाया, बल्कि अनेक धार्मिक कर्मकांडों, अनुष्ठानों, रीति रिवाजों के साथ साथ अनेक जातिगत विशेषताओं को भी आत्मसात कर लिया है। बहुत धर्म को चेंज कर दिया है। देखिएगा, अगला है 7वां पॉइंट है, संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण की व्यवस्था। भारतीय संविधान में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं। अनेक प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किए हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज विकास के जिस मार्ग की ओर अग्रसर हुआ है, उसे भटककर एक सीमांत समूह ही अपना कर रह गया। समाज का एक विशेष वर्ग सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की भांति अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांतीकरण से हमारे समाज को, देश को, राज्य को बहुत ही फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस आज इतना ही।